नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में है, जिसमें लाखों युवाओं इंतजार कर रहे थे इस भर्ती के बारे में अपडेट कब मिलेगी। तो दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन इसमें खास बात दोस्तों ये है कि इसमें सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी आपसे नहीं मांगी गई है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में इस सभी जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कि सैलरी कितनी रहती है, इसमें भर्ती कैसे होती है और इसमें किसको आवेदन करना चाहिए और किसको आवेदन नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और आपको ये वैकेंसी की अपडेट कैसे मिलेगी, आपको कैसे अप्लाई करना है, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो भर्ती का नाम है वो बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर विभाग की बात करें तो ये ICDS की जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ICDS समाज कल्याण विभाग बिहार के द्वारा यह वैकेंसी आती है, जिसमें महिला सुपरवाइजर के पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि लेडी सुपरवाइजर के पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर निवास की बात करें तो इसमें जो निवास स्थान आपको बताया जाएगा वो सभी अलग अलग जिलों में आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर योग्यता की बात करें तो सिर्फ आपको इसमें 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं के साथ साथ आपको जो आवेदन का जो तरीका रहने वाला है दोस्तों, पूरी तरीके से आवेदन का जो तरीका है वो ऑनलाइन रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ जरूरी इसमें बातों की। तो जो जरूरी बातें हैं वो आवेदिका जो है, यानी कि जब आप अप्लाई इसमें करेंगे तो ये जो आवेदिका सिर्फ बिहार का जो मूल निवासी है वही कर सकता है। जो बिहार के बाहर से आते हैं उसको इसमें अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें जब अप्लाई करेंगे तो इसमें जो मूल निवासी सिर्फ उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जब अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको छांट दिया जाएगा, इसलिए आप जिस जिला से हैं उसी जिला में आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों, महिला उम्मीदवार की जो स्थायी निवासी रहने वाली है वो सभी जिलों में अलग अलग रहने वाली, यानी कि जिस जिला में यह वैकेंसी आएगी उसी जिला में आपको अप्लाई करना है, सभी जिलों में आपको अप्लाई नहीं करनी है। अगर बात करते हैं तो जो न्यूनतम इसके जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ आपको 10वीं पास मांगा गया है, यानी कि अगर आप क्लास 10th में अगर पास किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं खोजा गया है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें एक शर्त भी रखा गया है कि अगर आप 10th पास है या 12th भी पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कहा कि जो ग्रेजुएशन पास है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक और खास बात क्या है कि अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों अगर पास आउट है तो इसमें अगर आप 10th पास है तो इसका सर्टिफिकेट तो लगाइएगा ही, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल 10वीं पास है। अगर आप 12th का इसमें सर्टिफिकेट लगाते हो ग्रेजुएशन का, तो जिसके पास जितना हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसमें उसको प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। इसलिए आपको मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है या 12th का आप इसमें जरूर लगाएं, ताकि आपके ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और आपको जॉब सबसे पहले मिले। अब दोस्तों आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा जो रहने वाली है इसमें बहुत ही ज्यादा आयु सीमा में आपको छूट देखने को मिलती है। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा जो आयु सीमा है दोस्तों, आयु सीमा में आपको एक खास तौर पे कहा गया कि यदि आपका जो एज है वो 21 साल न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका जो एज है 21 साल न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए। और जो अधिकतम आयु है, यानी कि जो अधिकतम जो आयु कहा गया है वो 45 वर्ष सभी कैटेगरी के लिए कहा गया है, जो कि आपको 1 जनवरी 2025 तक आपकी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 1 जनवरी तक 45 वर्ष से अगर कम एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 21 वर्ष से ज़्यादा आपको इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो ICDS के पत्रांक के अनुसार आपको उम्र सीमा में 11 वर्षों की इसमें छूट भी दी जाती है, यानी कि 45 साल प्लस 11 साल आपको इसमें छूट दिया जाएगा। यानी कि 45 प्लस सभी कैटेगरी के नहीं दिया जाता है, ये केवल SC और ST कैटेगरी के दिया जाता है। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 45 साल प्लस 11 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसमें अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट बात अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो इसमें रिक्त पदों की जो संख्या है वो अभी डिटेल में नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जैसे ही आएगा तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कितनी वैकेंसी आई और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तब तक आपको इन जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं उसको पहले से ही रेडी करके रखना है, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दें, आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही आपको अप्लाई करने का आता है प्रोसेस तो आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए आप इस डॉक्यूमेंट्स को जरूर से आवश्यकता से आपको बनवा लेनी है। जैसे कि सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक
एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास तो पहले से ही होगा ही, लेकिन आपको उसमें देख लेना है कि जो आपका मार्कशीट है, मार्कशीट और क्लास 10th और जो आधार कार्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको क्लास 10th का जो डेट ऑफ बर्थ होगा उससे आपको मैच करवा करके आपको सुधार करवा लेनी है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपका आधार कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ है और आपको जो मार्कशीट है 10th का उसमें कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा। आपको जो अप्लाई करेंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो एक न्यूनतम जो आपको मांगा गया 10वीं कक्षा का जो प्रमाण पत्र और मार्कशीट है, आपको दोनों रहनी चाहिए। प्रमाण पत्र के साथ साथ आपके पास मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है वो भी रहना चाहिए, और जो मूल प्रमाण पत्र है उसको भी आपको निकलवा लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस स्कूल से अगर पढ़ाई किए होंगे, हाई स्कूल से अगर पढ़ाई किए होंगे, तो वहीं पर आपको मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वहाँ पर आप जा करके आप कहिएगा मूल प्रमाण पत्र चाहिए, आपके जो मार्कशीट होंगे उसको ले जाना, साथ में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया कि यदि आपके पास 12वीं या स्नातक की डिग्री हो तो उसको, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास अगर 12th का डिग्री और ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आपको ग्रेजुएशन का ही डिग्री लगाना है, ताकि आपको इसमें प्राथमिकता सबसे पहले दिया जाए। इसलिए आप इसमें जरूर, आपके पास अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो लगाएं। फिर दूसरे नंबर पे बात कहा गया दोस्तों कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों अब ये आय प्रमाण पत्र में क्या लोचा है कि आपको आय प्रमाण पत्र में कितना इनकम शो करना है। तो दोस्तों जो इनकम आपको शो करना है, मिनिमम जो आपको इनकम जो शो करना है वो 90,000 करना है। इससे ज्यादा नहीं करना है और न ही इससे कम करना है, ताकि आपको बाद में आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और 90,000 मिनिमम जो आपका आय प्रमाण पत्र में होता है उसमें आपको दर्शा देनी है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें इसमें अगर आप चाहते हैं एज रिलैक्सेशन लेने का, तो आप इसमें एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन की अगर जरूरत नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र दोस्तों नहीं भी लगाएंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसमें अगर लगानी है तो आप लगा सकते हैं, ताकि आपको बाद में अगर कोई अगर मांगा जाए तो आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। और जाति प्रमाण पत्र तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से ही आप बनवा करके रख लीजिएगा, ताकि जो जाति प्रमाण पत्र होता है आपको जो कोई भी और भी वैकेंसी आएगा उसमें भी आपको वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हो तो आपके पास स्थायी का जो निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि आप जिस जिले से रहते हैं उसका आपको स्थायी एक निवास प्रमाण पत्र बनता है, उसको बनवा लेनी है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो आप जिस जिले में भी वैकेंसी अगर आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, वहां से आपको अप्लाई कर देनी है। फिर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज कहने का मतलब है दोस्तों, आपको जो पासपोर्ट साइज पे फोटो होगा उसका जो बैकग्राउंड हो कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल आप पहले से ही ले लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। सक्रिय मोबाइल नंबर कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए और ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए कि जो आपको अभी मान लीजिए कि आप दे दे उसमें अगर कोई नोटिफिकेशन आता है चेंजेस करने का, या फिर उसमें कुछ भी अगर आता है आपको मैसेज, तो आप उसको चेक ही नहीं करें। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप जो मोबाइल नंबर देंगे वो सही वैध दीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो ईमेल आईडी रहने वाली है, ईमेल आईडी तो आपको अगर आपके पास नहीं है तो आपको ईमेल आईडी बनवा लेनी है। या फिर आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, उसमें जो भी आपके पास ईमेल है उसको ईमेल आईडी को इसमें आपको डिटेल में दे देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको स्कैन करके सुरक्षित रखें, ताकि आवेदन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यानी कि ICDS का एक आपको पास इसमें ICDS का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पे जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसमें आपको अप्लाई करने के पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपको ICDS का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको सबसे पहले जाकर के न्यूनतम जो है गूगल पे आपको सर्च कर लेनी है, और जो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहने वाला है उस सबसे पहले आपको ICDS के ऊपर जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें आपको विज्ञापन की संख्या देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जो आपका जो नाम होगा उसको आप नाम इसमें फिलअप कर दीजिएगा, और जो आवेदिका का नाम होगा उसको इसमें ऑटोमेटिक ही आपको हिंदी में इसमें लिखा जाएगा। और साथ ही में आपको जो नेम एप्लीकेंट है वो भी आपको इसमें इंग्लिश में लिखना है, और आपके डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है उसको आपको इसमें डाल देनी है। फिर उसके बाद आपका एज क्या हो रही है, अभी जो प्रेजेंट में आपको एज होगी उसको यहाँ पे डाल देनी है। और आपके जो ईमेल आईडी है उसमें इसमें फिलअप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर में आप यहाँ पे डाल दिएगा। दोस्तों एक बात और आपको ख्याल रखना है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए इसमें आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि अगर महिलाएं इसमें ही अप्लाई कर सकती। पुरुष के लिए यानी कि मेल कैटेगरी के लिए यह वैकेंसी नहीं आई है, केवल और केवल फीमेल कैटेगरी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जो राष्ट्रीय रहने वाली वो भारतीय लगा दीजिएगा। अब बिहार के अगर आप है तो बिहार इसमें लगा दीजिएगा, लेकिन केवल दोस्तों बिहार के जो स्थायी निवासी वही तो अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए आपको इसमें ऑटोमेटिक ही आपको फॉर्म का जो होता है फिलअप देखने को मिलेगा। फिर आपको जो भी इसमें जानकारी मांगी गई है उसको सबमिट करके आपको रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लेना। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये आपका फर्स्ट स्टेप था, अभी आपको अप्लाई नहीं हुआ है, केवल आपका ICDS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहने वाली उसमें आपको लॉगिन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे आपको यूजर आईडी और OTP जाएगा। यूजर आईडी आप डालिएगा तो आपको मिल जाएगा और उसका पासवर्ड। यहाँ पे OTP जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यूजर आईडी डाल करके और OTP डाल करके आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें आवेदन का आपको एक फॉर्म खुलेगा जिसको आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा उसको स्कैन करके रख लीजिएगा या फिर आप मोबाइल से फोटो खींच करके उसको जो इमेज का होता है इमेज को आपको जो JPG फाइल होता है उसमें कन्वर्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको जो होता है उसको अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट बटन पे पहले क्लिक करने से पहले आपको एक बात का ध्यान क्या रखना है कि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उससे पहले आपको एक बार अच्छा से चेक कर लेना है कि जितने भी जो आप इसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं और जितने भी आप इसमें जो भी आपसे जानकारियां मांगी गई है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आपको उसमें एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उसको एडिट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एडिट करने के बाद आपको देख लेनी कि अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एक प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। उस प्रिंट आउट को आपको करवा करके एक हार्ड कॉपी में रख लेनी। हार्ड कॉपी में क्या मतलब है कि आपको एक प्रिंट करवा करके एक पेज में होगा उसको रख लेंगे। आपको मोबाइल पे तो हो गया, लेकिन आपको एक अगर हार्ड कॉपी रहेगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यह वैकेंसी जो है कैसे आपको आवेदन करना है। तो आपको तो पूरी प्रोसेस पता चल गई होगी। अब इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि यह भर्ती केवल स्थानीय महिलाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निकाला गया है। इसमें मेल कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी मौका नहीं है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होने के बाद ही आप सरकारी सेवा का इसमें करियर की शुरुआत कर सकते हो। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद एक प्रतिष्ठित और सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ पद है। आपको इसमें सामाजिक में आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत और प्रतिष्ठित आपको मिलता है और कार्य अनुभव जो रखने वाली महिलाएं उनको लिए तरजीह दी जाएगी जिससे उन्हें चयन में लाभ होने वाली है। अब दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कि सभी के मन में आ रहा होगा अभी मेरे बताने के बाद भी। तो आपको लास्ट में एक मैं इसका पूरा का पूरा बता देता हूँ कि इसमें क्या कहने क्वेश्चन आपके मन में आ रही होगी। जैसे कि आप सभी के मन में आ रहा होगा कि किसी भी जिला में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, आपको किसी भी जिला में आपको अप्लाई नहीं करनी है। जिस जिला में ये फॉर्म आएगा उसी जिला में आपको अप्लाई करनी है। अगर आप किसी और जिला में अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों वो पूरी के ऑफलाइन तरीके से ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या इसमें आपको आंगनबाड़ी सेविका का जो अनुभव इसमें जरूरी है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी अनुभव जरूरी है। अगर आपके पास 10 वर्षों का अनुभव इसमें अनिवार्य रखा गया, अगर 10 वर्षों से कम भी आपके पास अनुभव है यानी कि इसमें आप सेविका के रूप में वर्क की है तो आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आपके पास अगर 10 साल का कम से कम अनुभव नहीं है, अगर सेविका में वर्क नहीं किए हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना है। तब आपको सबसे पहले सेविका के लिए अप्लाई करना है। सेविका में भी आपको सेविका के बाद ही आपको इसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में आप इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें केवल 12वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। तो दोस्तों इसमें आप किसी भी अगर आप 10th पास है, न्यूनतम तो 10th ही मांगा गया है, लेकिन 12th पास है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो उससे महिलाओं को आवेदन इसमें आप कर सकते हैं। और दोस्तों जो आवेदन का जो प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाली है, इसमें आपको कोई भी ऑफलाइन वर्क देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन वर्क ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की अपडेट पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो वैकेंसी अभी है ऑफिशियल रूप से नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आप हमारे इस चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चले और आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करें। इसमें दोस्तों ये देखा जाता है कि अब जैसे ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसमें जितनी ज्यादा इसमें सीटें होती है और जितनी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जो अप्लाई करते हैं उन्हीं को देखा जाता है। इसमें सारे तरीके से आपको वर्क जो होता है ऑनलाइन रूप से ही आपको होता है। दोस्तों आपको इसमें किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे देखे गए हैं कि पहले के लोग जो आते थे वैकेंसी में वो बताते हैं कि पहले हमसे कुछ पैसे
पैसे ले लिए जाते थे 10,000 15,000 दलालों से, और उसमें कहा जाता था कि आपको बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो भर्ती हो रही है उसमें मैं आपको जॉब लगवा दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। अभी जितने जो वर्क हो रहे हैं सारे के ऑनलाइन तरीके से ही वर्क हो रहे हैं। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि आपको किसी भी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो पैसा है वो भी आपको फ्री रहने वाली है। दोस्तों इस फॉर्म फिलिंग में आपको पैसा 1 रुपया भी नहीं लगने वाली है, तो आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल पर लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और जैसे ही यह पूरा होगा मैं आप सबको एक बड़ी सरप्राइजिंग अपडेट देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा परिवार जल्दी से 1000 पार कर ले जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।